मैं पूनम राय। आज हम लोग बाल गोविंद भगत क्षितिज के गद्य खंड के इस भाग को पढ़ेंगे। गद्य खंड का ये दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने नेताजी का चश्मा पढ़ा था। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनपुरी। आज हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे। रामवृक्ष बेनपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। सन 1899 को इनका जन्म हुआ। बचपन में ही माता पिता के निधन के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई और इनका बचपन कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। अपने परिश्रम से इन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद 1920 में ये राष्ट्रीय स्वाधीनता के आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। इसी आंदोलन में भाग लेते हुए वे अनेक बार जेल भी गए। इनका देहावसान 1968 में हो गया। 15 वर्ष की अल्पायु में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। ये एक प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे। इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि कुछ पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया था। गद्य की विधाओं में इनके लेखन की व्यापक प्रतिष्ठा है। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी रचना यात्रा के जो महत्वपूर्ण लेख हैं उनमें पतितों के देश में ये उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र और पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत तथा जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण लेखन हैं। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना और मनुष्यता की चिंता बहुलता से दिखाई देती है। इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। कलम का सिपाही कहा जाता है किसे? मुंशी प्रेमचंद को। और कलम का जादूगर कहा जाता है रामवृक्ष बेनपुरी को। जो पाठ हमें पढ़ना है इसमें इन्होंने बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र खींचा है और इस रेखा चित्र के माध्यम से इन्होंने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक भी है। बाह्य वेशभूषा से वो भले ही सन्यासी नहीं है, किंतु मानवीय सरोकार को अगर देखें तो बाल गोविंद भगत एक सन्यासी ही हैं। इस पाठ में सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि इसमें बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी दिखाई देती है। रेखा चित्र का अर्थ होता है शब्दों के माध्यम से चित्र खींचना। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।